अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2021 में चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या चाइना में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी ने 2021 के लिए अपने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। और जो लोग इस वीडियो में या यहाँ पे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं वो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम प्रॉपर बताएंगे कि किस तरह आपने अप्लाई करना है ए टू जी सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी बहुत ही वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है और कह लें कि टॉप 50 में आती है। तो बहुत ही टफ कंपटीशन होता है। तो अगर आप इसकी गाइडेंस यानी कि इसके स्टेप बाय स्टेप इसको सही तरीके से फॉलो करें तो आपके बहुत ही अच्छे चांसेस हैं इसमें सक्सेसफुल होने के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन गाइड है बायलैटरल प्रोग्राम के लिए। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो देती है। ठीक है जी। बायलैटरल प्रोग्राम होता क्या है, चलिए इसके बारे में बताता हूँ। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी होते हैं, पार्शल स्कॉलरशिप भी होते हैं, जो कि चाइना गवर्नमेंट देती है मुख्तलिफ ममालिक के कंट्रीज को। ठीक है जी, मुख्तलिफ ममालिक को। तो चलिए कौन कौन से सपोर्टिंग कैटेगरीज हैं, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है और लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है जी। सपोर्टिंग कैटेगरी में आए तो ये बायलैटरल प्रोग्राम जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, ठीक है, उसके अलावा जो आपके सीनियर स्कॉलर्स होते हैं उनको, यानी कि आप अगर आपने मैट्रिक एफएससी किया हो, एफएससी किया हो, एफएससी के बाद आप अंडर ग्रेड के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि पोस्ट डॉक के लिए भी आगे पीएचडी के बाद। अच्छा जी, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज कौन सी होगी? अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम होगा उसमें इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज चाइनीज होगी। ग्रेजुएट और नॉन डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, वो भी आपका चाइनीज में होगा, लेकिन कुछ मेजर जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है जी। वो आपको डिटेल्स जो है वो जो स्टडी इन चाइना अगर आप लिखें गूगल पे तो वेबसाइट आती है, वहां से जाके आप यूनिवर्सिटी पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मेजर इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं और कौन कौन से मेजर चाइनीज में पढ़ाए जाते हैं। वो आपको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको चेक कर लीजिए काइंडली। सपोर्टिंग कैटेगरी क्या है जी? अच्छा जी, अंडर ग्रेजुएट का उसमें ड्यूरेशन कितना है? 4 से 5 साल। उसके बाद मास्टर्स का 3 साल, डॉक्टर का 4 साल। ठीक है, 4 इयर्स। उसके बाद लैंग्वेज लर्निंग 1 से 2 साल। ठीक है जी। स्कॉलरशिप की कवरेज पे आ जाते हैं कि स्कॉलरशिप में क्या क्या कवर होगा। देखें जी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे देख लेते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप क्या कवर करेगा? आपकी ट्यूशन फीस है, अकोमोडेशन फीस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, उसके अलावा आपकी लिविंग एक्सपेंसेस है, उसके अलावा आपके जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स किस तरह के होंगे। उसमें आपके अंडर ग्रेजुएट को जो है वो पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा 2500 RMB, 2500। इसी तरह मास्टर्स वालों को 3000 RMB अगर उनका CSC स्कॉलरशिप वाले, यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप। इसी तरह डॉक्टोरल वालों को 3500 यानी कि 3500। और इसी तरह जनरल स्कॉलर और सीनियर स्कॉलर्स को भी, जनरल स्कॉलर को 3000 और सीनियर स्कॉलर को 3500। ठीक है जी, पर मंथ के हिसाब से कितने बनते हैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। 2500 RMB तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी 70,000 के करीब। 3,000 RMB तकरीबन 85 से 90 हज़ार के करीब बनते हैं। ठीक है, अभी करंट के मुताबिक। ठीक है जी। और 3,000 बनते हैं तकरीबन कह लें कि इतने ही 80 के करीब। ठीक है, 80 या 85, हाँ 85 के करीब। और इसी तरह 3500 जो है वो हो जाएंगे 90 के करीब, 90-95 के करीब। आज का मुझे रेट श्योर नहीं है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो पार्शल स्कॉलरशिप किस तरह के होते हैं? पार्शल स्कॉलरशिप में भी फुल स्कॉलरशिप होते हैं। ठीक है, और वो देख लेते हैं किस तरह के होते हैं। पार्शल स्कॉलरशिप भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है वैसे। आइए देखें कि किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है, वेयर टू अप्लाई। ठीक है जी, अपने कंट्री के थ्रू आपने अप्लाई करना है। व्हेन टू अप्लाई? अर्ली जनवरी टू अर्ली अप्रैल। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं।
एलिजिबिलिटी जी, नॉन चाइनीज सिटीजन, ठीक है जी। आप चाइनीज नहीं हो, मतलब कहीं भी के चाइनीज ना हो, बाकी किसी भी कंट्री से हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ आपकी ठीक हो। उसके अलावा जी डिग्री, एज एंड, ठीक है, उसके मतलब वो बता रहे हैं कि अगर आप आना चाहते हो बैचलर्स के लिए, तो फिर आपकी एज 25 से ज़्यादा ना हो। अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हो तो आपकी एज 35 से ज़्यादा ना हो। अगर आप पीएचडी के लिए आना चाहते हो तो 40 से अबव ना हो, और इसी तरह सो ऑन, ठीक है जी, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ जो पिक्चर्स दिखाई हुई हैं ये जनाब यूनिवर्सिटी की ही पिक्चर्स हैं, यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द की, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। एप्लीकेशन प्रोसीजर ये है कि जी आपने सेंट्रल ऑफ यूनिवर्सिटी टू गेट प्री एडमिशन नोटिस मिलेगा आपको, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि जी आपको प्री एडमिशन नोटिस मिल जाएगा। किस तरह, आपने पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप पहले प्रिपेयर करने होते हैं। प्रिपेयर करने के बाद आप वो डॉक्यूमेंट भेजते हैं यूनिवर्सिटी वालों को, फिर वो आपको एक प्री एडमिशन नोटिस देते हैं, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है। तो वो उसके बारे में बात करें। प्लीज़ प्रिपेयर द मटेरियल, ठीक है जी। उसके बाद एंड सेंड देम इनटू द csu.edu.cn, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंड करने हैं, ठीक है। नेम CSC प्री एडमिशन नोटिस, ठीक है। इफ द मटेरियल मेट द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ CSU विल सेंड द प्री एडमिशन नोटिस, ठीक है जी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो आपको एक प्री एडमिशन नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। लॉग इन टू ऑनलाइन एनरोलमेंट सिस्टम CSC, अच्छा जी। ये आपको बताना था कि सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी। उसके बाद CSC की वेबसाइट पे भी जाके आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी। वो प्रोसीजर आपको नहीं पता तो आप CSC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, ठीक है जी। एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन चाइनीज गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। सारी अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, ठीक है। एजेंसी नंबर पुट करेंगे यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको एजेंसी नंबर भी शो हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखें क्या करेंगे, आपने जब सारी इंफॉर्मेशन अपनी पुट कर देनी है, फिर उसके बाद एक प्रिंट कर लेना है आपने उसकी, आप उसको प्रिंट कर लेंगे और उसकी एक हार्ड कॉपी, कितनी हार्ड कॉपीज तकरीबन 2 होती हैं, वो आपने ना इधर भेज देनी है यूनिवर्सिटी को। आगे चलें जी, वो सबमिट मटेरियल विद स्पेसिफाइड टाइम, अच्छा जी। वो आपने जो स्पेसिफिक टाइम यूनिवर्सिटी का मेंशन होगा, ना सिर्फ के इस यूनिवर्सिटी बल्कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर ही आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच जाने चाहिए, ठीक है जी। मटेरियल क्या करना है जी, सबमिट मटेरियल स्पेसिफिक टाइम, वही ऐसे ही, ठीक है जी। प्लीज सेलेक्ट द सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी एज योर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है जी। ये भी आपने फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे ओनली एप्लीकेशंस ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्पैचिंग अथॉरिटी विल बी कंसीडर्ड, ठीक है जी। Candidate holding a pre-admission notice will be placed in the host university. Those without pre-admission notice should accept CSC placement of university, अच्छा जी। ये भी कैंपस है, ये भी कैंपस है। तो आगे चलें जी, एप्लीकेशन मटेरियल्स, चलें जी इस पे आ जाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का वो जो फॉर्म आपने फिल करना है CSC की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके अपनी एजेंसी नंबर डाल के अपनी सारी डिटेल्स डाल के एक फॉर्म आपने आपका जो सा है वो डाउनलोड करना है, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा उसको, वो सबसे पहले आपने फिल करना है। उसके बाद जी आपने नोटराइज डिग्रीज का क्या मतलब होता है जी, बड़ी कंफ्यूजन थी कि नोटराइज डिग्री क्या होती है। डिग्री है नोटराइज करवा के क्या भेज दी जाए तो चलेगी। नोटराइज डिग्री के बारे में आपको बता दूं कि नोटराइज किस तरह कराने डॉक्यूमेंट्स आपने, बड़ी ही इसमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। नोटराइज आपने किस तरह कराने हैं, आपका नोटराइज डिग्री का मतलब ये है कि आपने, ये देखें यहाँ पे इन्होंने थोड़ा मेंशन भी किया होगा, if the applicant or student is required to provide a copy of his or her certificate, ठीक है जी, कॉपी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अच्छा, कॉपी का मतलब क्या है, नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब उनको कॉपी चाहिए आपकी, अगर आपको डिग्री मिली है आपकी मैट्रिक की या इंटर की डिग्री है, ठीक है, उसको आपने IBCC से टेस्ट करवाना है अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्रीवियस 2 डिग्रीज जो है ना उनको आपने भेजना है। अगर आप आ रहे हैं
बैचलर्स के लिए तो आपको मैट्रिक और इंटर की, अगर आप आ रहे हैं मास्टर्स के लिए तो आपने अपना एफएससी और कह लें जो बैचलर्स है, ठीक है, उसकी डिग्री, ठीक है। मैट्रिक और इंटर की डिग्री होती है आईबीसीसी, ये 22 लाहौर का जो ऑफिस है वहां से अटेस्ट होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी डिग्री एचईसी की डिग्री है वो आपको पता है एचईसी से ही अटेस्ट होगी यूनिवर्सिटी की डिग्री, अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं या पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं तो मास्टर्स की और आपकी बैचलर्स की दोनों डिग्रीज एचईसी से अटेस्ट हों। अच्छा, एचईसी से टेस्ट होगी। अब ये इन्होंने तो लिखा हुआ है एचईसी से या आईबीसीसी से टेस्ट नहीं करानी, इन्होंने लिखा हुआ है कि नोटराइज डिग्री फ्रॉम नोटराइज करानी है, ठीक है। अब नोटराइज जो है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने इन दोनों जगह से जब अपनी डिग्रीज टेस्ट करवा ली, वेरीफाई करा ली, अब आपने इनकी करानी है फोटोकॉपीज, ठीक है। फोटोकॉपी कराने के बाद आपने किसी भी कचहरी से या किसी भी आप अम, जी है क्या कहते हैं हाई कोर्ट चले जाए या कहीं पे भी चले जाए, तो आपने किसी भी वकील से अपनी डिग्रीज को नोटराइज्ड करवा लेना है, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपकी जो फोटोकॉपी होती है ना, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी होती है, उस फोटोकॉपी को नोटराइज कर देते हैं, ठीक है। नोटरी पब्लिक एक डिपार्टमेंट होता है, वहां से आपकी डिग्रीज नोटराइज हो जाती हैं। तो ये प्रोसीजर है जी, इसको आपने अपनी सारी डिग्रीज को नोटराइज कराना है, ठीक है। प्रीवियस 2 डिग्रीज को, ठीक है, वो रिकमेंडेड होती है। ट्रांसक्रिप्ट पे आ जाए, नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन, ठीक है जी। आपकी जिस भी, अगर आप सऊदीया से हैं या कहीं से भी हैं, तो आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है ना वो इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में नहीं है तो फिर उसको ट्रांसलेट होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है जी। आगे चलें, जो रिसर्च और स्टडी प्लान है वो 200 वर्ड्स से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट्स नो लेस देन 500, अंडर ग्रेजुएट के लिए 500 से कम वर्ड्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके 800 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। और या तो चाइनीज में लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो, ये दोनों रिकमेंडेशन है, और किसी लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं होगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, applicants who are जो मास्टर्स applicant who apply for the master degree, doctoral degree or senior scholar program in China must submit recommendation। अच्छा जी, जो स्कॉलर्स हैं कह लें, या फिर मास्टर्स डिग्री के लिए आना चाह रहे हैं या डॉक्टोरल यानी कि पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं, उनके लिए 2 रिकमेंडेशन लेटर उनकी यूनिवर्सिटी से लेकर सबमिट करना लाजमी है, ठीक है जी। किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, जो है, और एक और चीज़, रिकमेंडेशन में जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि रिकमेंडेशन आपका किसी प्रोफेसर से या एसोसिएट प्रोफेसर से कम, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से लाजमी होना चाहिए, दोनों आपके जो है रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है ना, ये वरना तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा जी, आगे लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जी। गार्डियंस एप्लीकेंट अंडर 18 सबमिट, अच्छा जी, अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी कि गार्डियन का कोई वो भी चाहिए होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट। म्यूजिक आर्ट मेजर, ठीक है, ये उनके लिए होता है जिनका मेजर कुछ म्यूजिक या आर्ट से रेलेवेंट हो, तो उनको कुछ इस तरह की फाइल या सीडी अपलोड करनी होती है, ठीक है जी। कलर पेंटिंग, अच्छा जी, स्केचेस वगैरह। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन जनाब एक फॉर्म होता है, ये आप ये देखें, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल पे सर्च करें फिजिकल एग्जामिनेशन, लिखें आप चाइना, तो आपको एक वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। वो आपने उसको किसी भी हॉस्पिटल से, इनिशियल स्टेजेस पे आपने किसी भी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। वो आपने किसी भी हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर चाइना का कोई हो, चाइना को पंचर या फिर कोई भी, वहाँ से आपने करवाना है और वो आपको सबमिट कराना होगा, ठीक है जी। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो है ना, आपको एक दफ़ा तो चाइना को पंचर सेंटर से आपको प्रॉपर करवाना पड़ेगा, वो आपकी सारी ईसीजी और सब कुछ टोटल मेडिकल वो कर देते हैं। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है कि वो कंप्लीट हो, ठीक है। ये आप देख लें, इसमें तकरीबन वो मांग रहे हैं कि फॉर्म, वो कह रहे हैं द फॉर्म इज इनवैलिड इफ द फॉर्म हैज मिसिंग आइटम, डज नॉट हैव द एप्लीकेंट्स फोटो, और फोटो डज नॉट हैव द सील ऑन इट, ठीक है जी। अच्छा, वो फॉर्म पे ना एक फोटो की तस्वीर, मतलब एक तस्वीर लगाने की जगह होती है, और उसके ऊपर एक स्टैंप लगती है, यानी कि उसका मतलब होता है ये सील्ड है और उस पर सिग्नेचर भी होते हैं। तो ये आपने काइंडली ना
जो स्टैंप लगती है वो हॉस्पिटल की स्टैंप होती है, ठीक है ना। तो आपने ये काइंडली देख लेना, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बनते हैं। तो आपने इन चीज़ों पे बहुत गौर करना है, और ये कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो ये रूल्स सब पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल इस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, HSK स्कोर, इफ़ यू हैव ऑब्टेन्ड द HSK स्कोर रिपोर्ट प्लीज अटैच। अच्छा जी, अगर आपने HSK का टेस्ट दिया हुआ है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एक एज मिल जाएगा आपको चाइनीज का। प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जी ठीक है जी। आप एप्लीकेंट जो नेटिव लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश सबमिट द प्रूफ ऑफ इंग्लिश। अच्छा जी, अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो आप आइल्स टोफल दे सकते हैं। एप्लीकेंट्स शुड होल्ड द आइल्स स्कोर नो देन। अच्छा जी, इंग्लिश और प्रोग्राम, अच्छा जी। अच्छा, ये उन लोगों के लिए आइल्स और टोफल, इसके मतलब परेशान नहीं होना। आइल्स और टोफल उन लोगों के लिए है कि जो कि नॉन नेटिव है, ठीक है। पाकिस्तान से और इंडिया से या कुछ इस तरह की कंट्री से जहाँ पे हमारे मेजरली प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं वो इंग्लिश होते हैं। तो इस वजह से हमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है। हमें इस पॉइंट को देखना है, द एप्लीकेंट्स हु टुक द इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड द रेलेवेंट सर्टिफिकेट, ठीक है जी। तो जो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसको कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो यूनिवर्सिटी आपको दे देती है। वो आप फॉर्मेट आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, वो आप यूनिवर्सिटी से साइन करवा सकते हैं, स्टैम्प करवा सकते हैं, ठीक है जी। वो आपने साथ अटैच करना है। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, अच्छा जी, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब अब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड भी साथ अटैच करना पड़ेगा। उसको फिर आपने टेस्ट भी करवाना है इधर से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, ठीक है, जब ये भी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ये आपको जहाँ पे, इसको मैं कहाँ से कैसे बता सकता हूँ, ये आपको एग्जैक्टली जहाँ पे आपका इलेक्शंस होते हैं ना, कि जब आपका जहाँ पे आपका वोट होता है कास्ट, ठीक है, तो उस यूसी में आपके जो भी होते हैं काउंसलर होते हैं, जो भी होते हैं, उनकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप वहाँ पे से आप अपने शहर में जाएंगे, वहाँ से आप बनवाएंगे, और फिर वो गारंटी लेते हैं आपके काउंसलर की या जो भी वहाँ का बड़ा होता है, ठीक है, वहाँ से गारंटी लेते हैं। उसके बाद आपको वो ये एक नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो दे देते हैं, जिसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स की, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। द एडमिशन नोटिस, एडमिशन नोटिस जो है, इफ यू हैव रिसीव्ड द एडमिशन नोटिस इशूड बाय द होस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टूडेंट प्लीज अटैच इट टू एप्लीकेशन मटेरियल, ठीक है जी। अब आपको अगर नोटिस आ जाता है तो फिर आपने ये भी कौन सा है वो भी संभाल लेना है, ठीक है। If you receive the admission notice issued by the host, ठीक है जी। आगे चलें जी, प्लेसमेंट एंड स्कॉलरशिप कंफर्मेशन, स्कॉलरशिप कंफर्मेशन। अच्छा जी, application documents of recommended candidates from the dispatching authorities will be considered by CSC। अच्छा जी, अच्छा, CSC रिकमेंड करती है ऐसे कैंडिडेट जो डायरेक्टली यानी कि एम्बेसी से आते हैं, यानी कि जिस तरह हमारा HEC है उस तरह से भी स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है। क्वालिफाइड एप्लीकेशन विल बी सेंड टू द यूनिवर्सिटीज फॉर द प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ फैक्टर्स की बिना पर जो है ना वो क्या करते हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटीज को भेज दिया जाता है प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं जी, बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज डिफरेंट स्कॉलरशिप फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ एवरी कंट्री, the host university, teaching capacity, student length and applicants criteria, CSC reserve the right to make the necessary adjustment changes candidate host university field of study, supporting categories and duration of scholarship applications enclosed by the pre-admission letter will be sent to the university who issued the letter of placement, please choose Central South University as a। अच्छा जी, ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने ना सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना है तो आपने उसको फर्स्ट ऑप्शन क्लियर करना है जो। अच्छा, ये फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बता दूं। ये जो हम अप्लाई करते हैं ना अपनी HEC के थ्रू, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज था, अभी क्लियर हुआ है। जब हम HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं ना, यानी कि HEC भी हमारा स्कॉलरशिप देती है चाइना जाने के लिए, ठीक है। तो फिर हम वो HEC आपके मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में करती है, तो फिर आप उसमें प्रायोरिटी सेट करते हो, ठीक है। जो इस तरह के जो होते हैं ना कंट्री टू कंट्री लेवल होते हैं जो स्कॉलरशिप, उसमें आप प्रायोरिटी सेट कर देते हो कि जी पहले नंबर पे अगर मेरा एडमिशन होता है तो मैं इधर जाना चाहूँगा, फिर इधर नहीं तो इधर जाना चाहूँगा, नहीं तो इधर जाना चाहूँगा। तो अगर आप प्रायोरिटी फर्स्ट किसी यूनिवर्सिटी को दे देते हो तो आपको आपका जब एडमिशन होता है तो वो आपको प्रायोरिटाइज करके उस तरह ही वो आपको ले आता है। अगर आपकी
प्रायोरिटी में सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी फर्स्ट होगी तो आपको वो सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देगा, ठीक है, ये होता है। Scholarship winner can come to the China study after placement confirmation by the Chinese government scholarship। अच्छा जी, जब आपकी confirmation हो जाएगी आपको एक ईमेल आ जाएगी, आपने उस ईमेल में आपसे वो एड्रेस पूछेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच करेंगे आपके एड्रेस पर और फिर आपने आ जाना है चाइना। ये देखें जी, एडमिशन डॉक्यूमेंट विल बी हैंडेड ओवर टू स्टूडेंट देमसेल्फ। अच्छा जी, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें भी क्या होता है, जब आपको आपकी सिलेक्शन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो आपको एक ईमेल आती है, आपको बताना होता है कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, आप आपके घर पे भी वो डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्कॉलरशिप स्टडी है। अच्छा जी, चाइनीज वैसे लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप वीजा एप्लीकेशन स्टडी JW202। अच्छा जी, दो तरह के फॉर्म होते हैं, ठीक है, एक JW202 होता है, एक JW201 होता है, ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। तो आपको जो है ना, अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होगा तो JW202 फॉर्म आ जाएगा, और अगर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होगा तो JW201 जो है एक फॉर्म होता है, वो साथ अटैच हुआ होगा, ठीक है, वो आपने देख लेना है। वो आपको सेंड करेंगे आपके एड्रेस पे, और आपके एड्रेस पे वो सेंड करेंगे, या तो आपका कोई जानने वाला रेलेवेंट या आप खुद चाइना में हो तो वो चाइना में भी सेंड कर देंगे आपके बताने के मुताबिक, ठीक है जी। अच्छा जी, दे आर नॉट अलाउड टू चेंज देयर लर्निंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, जो इसका मतलब ये है कि आप अपना मेजर नहीं चेंज कर सकते। जो आपने एक दफ़ा मेजर सेलेक्ट किया है, सपोज अगर आप मास्टर करने के लिए जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, आप वहाँ पे जाके ये नहीं कह सकते कि मैं मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, या मेरा स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया चेंज करके मेरा कोर्स चेंज कर दें, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, आप जिस मेजर को सिलेक्ट करेंगे उसी में जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद बी श्योर टू कम टू चाइना टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द एडमिशन टाइम लिमिट। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जी जो टाइम लिमिट वहाँ पे मेंशन होगी, एडमिशन लेटर पे एक टाइम लिमिट मेंशन होती है कि किस मंथ से लेके किस मंथ तक आपका वीज़ा जो है होगा, किस स्टडी ड्यूरेशन होगा, तो उस ड्यूरेशन से आपने एक्सीड नहीं करना, ठीक है, यानी कि उससे पहले पहले आपने पाकिस्तान या जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे वापस आना है। उसके बाद जी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये लिंक है, इस लिंक को आप जो है वो विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आपको ये नीचे एड्रेस दिया है, कि एड्रेस काइंडली आप स्क्रीनशॉट ले लें या ये एड्रेस नोट कर लें। तो जब आप अप्लाई करने लगे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये एड्रेस कहीं से भी कर रहे हो तो आपको ये एड्रेस मेंशन करना है। अगर आप कहीं से कर रहे हैं तो आपको, सारी बात, आपके डॉक्यूमेंट सही जगह आप चाहेंगे सही जगह पहुंच जाए, तो ये सारी चीज़ें, बल्कि ये आप जो है ना तस्वीर एक ले लें, और ये सारी चीज़ें आपने उस पे अपने डॉक्यूमेंट्स के जो डिस्पैच बनाएंगे आप, ठीक है, जो आप एक जो दो सेट आपने बनाने हैं, ठीक है, वो जब आप TCS या OCS या किसी भी कोरियर के थ्रू जब आप चाइना भेजेंगे इस यूनिवर्सिटी को, तो आपने एड्रेस बताना होगा, तो ये सारा एड्रेस आपने सेम टू सेम ऐसे ही आपने वहाँ पे लिख देना, ठीक है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट जो है एग्जैक्ट इसी एड्रेस पे पहुंच जाए, ठीक है। तो ये था जी प्रोसीजर सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी का, और तकरीबन सेम ही प्रोसीजर, तकरीबन तकरीबन सेम प्रोसीजर होता है हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर मज़ीद कोई यूनिवर्सिटी का एडमिशन आया तो उसके बारे में आपको बताएंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा, और आपको अप्लाई करने की जो है सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। तो आप उम्मीद करते हैं आपके लिए आसानी होगी। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं काइंडली इन स्टेप्स को केयरफुली जो सा है इनको देखें और इनको फॉलो करें, ठीक है जी। इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।